वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट डिबगिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट डिबगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कोड में त्रुटियों बग्स को खोजने और उन्हें ठीक करने में मदद करती है। डिबगिंग के विभिन्न तरीकों में console.log, ब्रेकअप वाइंड्स, डिबगर स्टेटमेंट और अन्य ब्राउज़र टूल्स शामिल हैं। सही डिबगिंग तकनीकों को अपनाने से कोड अधिक प्रभावी और त्रुटि मुक्त बनता है। कई बार कोड सही दिखता है लेकिन आउटपुट अपेक्षित नहीं होता। ऐसे में सबसे आसान तरीका है console.log का उपयोग करके यह जांचना कि कौन से मान वैल्यूज कोड के विभिन्न हिस्सों में पास हो रहे हैं। इस उदाहरण में हम एक फंक्शन को डीबग करेंगे जो दो संख्याओं को जोड़ने वाला है लेकिन सही आउटपुट नहीं दे रहा। इस कोड में console.log का उपयोग किया गया है ताकि हम देख सकें कि a और b में क्या मान आ रहे हैं। जब हम ऐड नंबर्स 5, 10 इंच को कॉल करते हैं तो b एक स्ट्रिंग के रूप में पास हो रहा है। इस कारण 5 + 10 का आउटपुट 510 हो जाता है क्योंकि प्लस ऑपरेटर संख्याओं को जोड़ने के साथ साथ स्ट्रिंग को जोड़ने कॉन्कैटिनेशन का भी काम करता है। इसे ठीक करने के लिए हम नंबर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। अब आउटपुट सही रूप से 15 आएगा क्योंकि नंबर b स्ट्रिंग को नंबर में बदल देगा। कई बार जटिल कोड में यह जानना जरूरी होता है कि कोड किस स्थान पर गलत हो रहा है। इसके लिए डीबगर स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। जब डीबगर स्टेटमेंट ब्राउज़र के डेवलपर टूल में सक्रिय होता है तो कोड उस स्थान पर रुक जाता है और हम उसे स्टेप बाय स्टेप जांच सकते हैं। इस गए उदाहरण को देखो। जब यह कोड चलता है तो ब्राउज़र का डीबगर स्टेटमेंट पर रुक जाएगा। इससे हम यह देख सकते हैं कि a और b को सही इनपुट मिल रहा है या नहीं और रिजल्ट में क्या मान आ रहा है। कभी-कभी त्रुटियां एरर्स छिपी हुई होती हैं और ब्राउज़र में दिखाई नहीं देती। ऐसे मामलों में ट्राई कैच ब्लॉक का उपयोग करके हम कोड में संभावित त्रुटियों को पकड़ सकते हैं और उन्हें हैंडल कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। इस दिए गए कोड में num एक अनडिफाइंड मान रखता है और हम टूपरकेस फंक्शन को इस पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक टाइप एरर उत्पन्न होगा। ट्राई कैच ब्लॉक के कारण यह त्रुटि पूरी तरह से कोड को रोकने की बजाय कैच ब्लॉक में आ जाती है जहां हम console.error का उपयोग करके इसे लॉग कर सकते हैं। कई बार हमें यह जांचने की आवश्यकता होती है कि कोई कोड ब्लॉक कितनी बार चल रहा है या कितना समय ले रहा है। इसके लिए console.time और console.timeend का उपयोग किया जाता है। चलो देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। इस कोड में console.time लूप टाइम लूप के शुरू होने से पहले समय रिकॉर्ड करता है और console.timeend लूप टाइम इसे समाप्त करने के बाद समय की गणना करता है जिससे हमें पता चलता है कि यह लूप कितनी देर तक चला। यदि कोड में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसे पकड़ना कठिन हो रहा है तो थ्रो स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है जिससे हम अपनी कस्टम एरर संदेश उत्पन्न कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। इस उदाहरण में चेकएज फंक्शन अगर 18 से कम आयु प्राप्त करता है तो थ्रो स्टेटमेंट एक कस्टम त्रुटि उत्पन्न करता है। ट्राई कैच ब्लॉक के कारण यह त्रुटि पूरी तरह से कोड को रोकने की बजाय कैच हो जाती है और हम इसे सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। डिबगिंग के लिए ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गूगल क्रोम और अन्य ब्राउज़रों में DevTools उपलब्ध होता है जहां सोर्सेज टैब में जाकर हम किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल में ब्रेकअप वाइंट लगा सकते हैं और कोड को लाइन बाय लाइन जांच सकते हैं।
इन सभी डिबगिंग तकनीकों का सही उपयोग करने से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अधिक प्रभावी और त्रुटिमुक्त बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाएं। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय, टेक केयर।